लेकिन सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट चैप्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। आप प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे करते हैं? पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि अपने चुने हुए टॉपिक के बारे में नॉलेज होना कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। उस टॉपिक पर अपने आइडिया, एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल को जोड़कर उसे स्पेशल टच दीजिए। इसके साथ ही आप अपनी पुरानी मेमोरी के अनुसार उस टॉपिक के फैक्ट्स के साथ एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आपको एक ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। उसके बाद सिलेक्टेड सब्जेक्ट के किसी एक एंगल को लें और उस पर पूरा अटेंशन रखते हुए उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें। एक साथ कई सब्जेक्ट पर स्पीच देने की कोशिश न करें, क्योंकि बहुत सी इधर उधर की बातें करने से अच्छा होता है कि एक छोटी और क्लियर स्पीच देना। उसके बाद अपने टॉपिक के बारे में ध्यान से सोचें कि उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके जवाब ढूंढें। प्रैक्टिस स्पीच के लिए 3 मिनट का समय काफी है। इसे ही एम बनाकर प्रैक्टिस करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने टॉपिक के बारे में आप जितना ज्यादा जानेंगे, अपने ऑडियंस से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने में आप उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। डेल कार्नेगी की एक पब्लिक स्पीकिंग क्लास में जैक्सन नाम का एक आदमी प्रेजेंटेशन देने वाला था। उसने क्लास में जाते समय रास्ते में ही फोर्ब्स मैगजीन में सक्सेस हासिल करने के 10 साल इस टाइटल का एक आर्टिकल पढ़ा। जैक्सन क्लास में आया और सबके सामने आर्टिकल पढ़ा और बैठ गया। आपको क्या लगता है कि उसकी स्पीच कैसी रही होगी? उसने बेहद खराब प्रेजेंटेशन दी थी, क्योंकि ना तो उसने इस सब्जेक्ट के लिए कोई तैयारी की थी और ना ही उसे उसमें इंटरेस्ट था। जैक्सन ने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की थी जिसके लिए उसमें बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं था। उसने उस बारे में रिसर्च तक नहीं की थी। उसने ऐसी स्पीच दी थी जैसे किसी मजबूरी में स्पीच दे रहा हो, इसलिए नहीं कि वो उसे लेकर के मोटिवेटेड था। ऐसी प्रेजेंटेशन देने के कारण ऑडियंस बोर हो गई और किसी ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। कार्नेगी ने जैक्सन को बुलाया और उसे स्पीच में अपने आइडियाज और एग्जाम्पल नेक्स्ट चैप्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। को अलग तरह से प्रेजेंट करने की एक्टिविटी भी उसे दी। जैक्सन ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा और रिजल्ट निकाला कि वो आर्टिकल के राइटर से सहमत नहीं है। उसने आर्टिकल को बढ़ाया और उसमें अपने एक्सपीरियंस को जोड़ा। अगले हफ्ते जैक्सन ने जब प्रेजेंटेशन दिया तो वो पहली वाली स्पीच से बिल्कुल अलग था। उसने हर बात दिल से कही थी और इस तरह कही थी मानो वो एक एक बात पर पूरी तरह से यकीन करता था। इस बार ऑडियंस उसका नजरिया सुनकर बहुत एक्साइटेड हुई। इस एक्सपीरियंस ने जैक्सन को बहुत कुछ सिखाया। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फेमस स्पीकर प्रिपेयर्ड देयर एड्रेसेस। आप किसी एक प्लान को अपनी हर स्पीच के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर टॉपिक का सब्जेक्ट और सिचुएशन अलग अलग होती है। हाँ, प्रैक्टिस करके आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट जरूर ला सकते हैं। महाकवि वृंद लिखते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इसी तरह हम भी ये जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फेमस स्पीकर डॉक्टर रसेल एच कॉनवेल सबसे पहले अपनी स्पीच की एक आउटलाइन बनाते हैं। पहले वो उसके फैक्ट्स को डिसाइड करते हैं, फिर इन फैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए आर्गुमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। फैक्ट से सहमत होना या ना होना पूरी तरह से उन पर डिपेंड करता है। अपने आर्गुमेंट डिस्कस करने के बाद वो ऑडियंस को राइट एक्शन लेने को कहते हैं। एक अच्छी स्पीच के लिए सबसे पॉपुलर आउटलाइन है एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करना, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करना और फिर ऑडियंस से कोऑपरेशन यानी कि सहयोग करने की अपील करना। आप चाहे जिस भी आउटलाइन को फॉलो करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि स्पीच ऑडियंस के अटेंशन को अट्रैक्ट करे, उनका भरोसा हासिल कर सके, लोगों को आपके व्यूज यानी कि नजरिए के बारे में बताए, उनके सेंसेस को अच्छी लगे और उन्हें एक्शन लेने के लिए एनकरेज करे। अपने आर्ग्यूमेंट्स के नोट्स बना लेने के बाद उन्हें अलग अलग पाइल कर लें और देखें कि कुछ छूट तो नहीं रहा। ऐसा करने से आप अपनी स्पीच को और क्लियर तरीके से एडिट कर पाएंगे। आप स्पीच को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छी स्पीच के लिए नोट्स बनाना जरूरी है, लेकिन बोलते समय नोट्स पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट आपकी स्पीच से खत्म हो जाएगा। आप स्पीच को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं या अपने दोस्तों को सुना सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। आप प्रेजेंट की स्पीच से खत्म हो जाएगा। आप स्पीच को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं या अपने दोस्तों को सुना सकते हैं या किसी प्रोफेशनल को हायर करके उसे सुनाएं और उसकी एडवाइस लेकर स्पीच में इंप्रूवमेंट करें। यह आपको उन गलतियों को ढूंढने में मदद करेगा जो रिवीजन के दौरान शायद छूट गई हों। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में अल्बर्ट जे बेवरेज ने लिखा है कि अच्छी स्पीच में उस टॉपिक के सभी पक्षों को शामिल होना चाहिए। एक अच्छे स्पीकर को थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी चाहिए। उसे टॉपिक के हर फैक्ट को कॉन्फिडेंटली और मजबूती से एक अथॉरिटी के रूप में लॉजिकली और क्लियर विजन के साथ प्रेजेंट करना चाहिए। इसी तरह हम थियोडोर रूजवेल्ट का एग्जाम्पल देखेंगे। वे कोई भी नतीजा निकालने से पहले गहरी तैयारी करते थे, फैक्ट्स की जड़ तक जाते थे। जब रूजवेल्ट बोलते थे तो वो पूरी तरह से श्योर होते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। शायद यही वजह है कि सुनने वाले को भी उनके एक एक शब्द पर भरोसा हो जाता था। रूजवेल्ट तैयार नोट्स का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने हमेशा एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए क्विक स्पीच दी है। उन्होंने कहा कि उनकी स्पीच की पॉपुलैरिटी का सीक्रेट है टॉपिक पर उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और सावधानी से की गई प्लानिंग। वो क्रिटिक को उनकी स्पीच सुनकर राय देने के लिए कहते थे। इन क्रिटिक को उनके नजरिए में दखलंदाजी करने की इजाजत नहीं थी। उनका काम बस स्पीच देने के तरीके को जज करना था।
किसी चीज के बारे में राय बना लेने के बाद रूजवेल्ट उसे कभी नहीं बदलते थे, यानी उसी पर कायम रहते थे। नेक्स्ट चैप्टर है